अभागन। सुबह के 8 बज रहे थे। कुसुम चाय कप के साथ बालकनी में खड़ी थी। तभी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज उसके कानों से टकराई। आंटी को कफन में लपेटकर ले जा रहे थे। धीरे धीरे यह आवाज और दृश्य धीरे धीरे धूमिल होता चला गया। कुसुम गुमसुम सी वहां खड़ी रही। 3 दिन बाद प्रसाद बांटेगा, सब लोग आकर प्रसाद ले लेना और उस अभागन को आशीर्वाद दे देना, उसकी आत्मा को शांति मिले। पंडित जी वहां खड़ी उसी भीड़ से कह रहे थे। अभागन वो मन ही मन बुदबुदाई। किस्मत और बदकिस्मती उसके दिमाग से ऊपर चला गया, परंतु वो वाकई हैरान थी, पूरी तरह से स्तब्ध। क्या ऐसा भी हो सकता है? किसी महिला के पास सब कुछ है, मगर उसे अनाथों की तरह रहना पड़े। कम से कम उनके दोनों बच्चे वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते। न जाने क्या मजबूरी रही होगी उनके दोनों बेटों के पास। कुसुम बालकनी से अंदर आई और सोफे पर निडाल होकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार आंटी का चेहरा घूमने लगा। वो मुस्कुराती हुई आंटी जो हर त्योहार पर सबको अपने घर बुलाया करती थी। उनकी मिठाई, उनके हाथों का बना खाना मोहल्ले में मशहूर था। पर आज उनकी अंतिम यात्रा में भीड़ तो थी, लेकिन अपनापन नहीं था। कुसुम ने गहरी सांस ली। मन सवालों से भरा हुआ था। क्या यह वही आंटी थी जिनके बेटे और बहुएं हमेशा उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे? उन्होंने आखिर उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? वह याद करने लगी। कभी कभी आंटी अकेले अपने आंगन में बैठी नजर आती थी। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी होती थी, जिसके वह दूसरों से छिपाने की कोशिश करती थी। बेटे बहुए बहुत व्यस्त है, वह कहा करती थी, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कहानी कहती थी। कुसुम के दिल में गुस्सा उमड़ने लगा। क्या ये वही बेटे हैं जो उनकी जिंदगी थे? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को अनाथ जैसा बना दिया है? उसे याद आया, कुछ महीने पहले आंटी ने उससे कहा था, बेटा, आजकल अकेलापन बहुत बड़ा साथी बन गया है। रिश्ते जैसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। उस वक्त कुसुम ने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन आज उन शब्दों का मतलब समझ आ रहा था। कुसुम ने खिड़की से बाहर झांका। आंटी के घर के बाहर ताला लटका हुआ था। वह सोचने लगी, क्या रिश्तों का मतलब सिर्फ जरूरत तक सीमित रह गया है? उसका मन बेचैन हो उठा। उसने आंटी के बच्चों से शिकायत थी, लेकिन कहीं न कहीं खुद से भी। क्या मोहल्ले वालों ने, पड़ोसियों ने, मैं खुद कभी आंटी का हाल जानने की कोशिश की थी? शायद नहीं। उसने ठान लिया कि वह इस घटना को यूं ही नहीं भूलने देगी। उसने अपने दिल में एक वादा किया, अब से वह हर उस रिश्ते का ध्यान रखेगी जो उसकी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि अकेलेपन की इस चुप्पी का शोर एक दिन हर किसी को सुनाई देता है। कुसुम की चाय अब तक ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक नई गर्माहट जाग चुकी थी, कुछ बदलने की, कुछ बेहतर करने की। कुसुम उठी और रसोई में जाकर चाय का कप धोने लगी। पानी की धारा के साथ उसके विचार बहते जा रहे थे। मन भारी था, पर भीतर कहीं एक ठान बन चुकी थी। वह तय कर चुकी थी कि इस उदास घटना को सिर्फ याद बनाकर नहीं छोड़ेगी। आंटी का अकेलापन और अंत उसे भीतर तक झकझोर गया था। उसने सोचा, क्या रिश्ते केवल खून के होने चाहिए? क्या पड़ोसियों, दोस्तों या परिचितों का कोई फर्ज नहीं होता? आखिर इंसान अकेला क्यों हो जाता है? वह अपने बालकनी के सामने वाले घर की ओर देखने लगी। वह घर अब वीरान लग रहा था। आंटी की खिलखिलाती आवाज और उनकी उपस्थिति का एहसास जैसे गायब हो चुका था। लेकिन उनके जीवन ने कुसुम को एक आईना दिखा दिया था। उसने तय किया कि वह मोहल्ले के उन बुजुर्गों का हालचाल लेना शुरू करेगी जो शायद अकेलेपन में घुट रहे हो।
वह सोचने लगी, अगर समय रहते किसी ने आंटी की मदद की होती तो शायद उनका अंत ऐसा न होता। कुसुम ने अपने फोन पर कुछ नंबर सेव किए, मोहल्ला समिति के, कुछ समाजसेवी संस्थाओं के। उसने यह भी सोचा कि मोहल्ले में वृद्धजनों के लिए एक ग्रुप बनाएगी, जहां वे साथ मिलकर समय बिता सकें। अगले ही दिन उसने अपने इस विचार को अमल में लाने की शुरुआत की। उसने मोहल्ले के कुछ और महिलाओं और युवाओं से बात की। उन्होंने अपनी बात समझाई और उनके दिल भी इस मुद्दे पर पिघल गए। धीरे धीरे वे लोग बुजुर्गों के लिए एक सहायता समूह बनाने लगे। कुसुम ने खुद को आंटी की याद में एक मिशन के लिए समर्पित कर दिया। वह जानती थी कि वह आंटी को वापस नहीं ला सकती, लेकिन उनके जीवन का जो अधूरापन था वह सब किसी और के जीवन में नहीं आने देगी। आंटी की आत्मा को शांति मिले, यह तो पंडित जी ने कहा था, लेकिन कुसुम ने तय किया कि वह उनकी याद को एक नई दिशा देकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगी। आंटी का जीवन शायद एक दुखद कहानी था, लेकिन उनकी कहानी कुसुम के जीवन में एक बदलाव की शुरुआत बन चुकी थी। कुसुम ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मोहल्ले के उन लोगों की सूची बनाई जो उम्र दराज थे और अकेले रहते थे। फिर उसने कुछ दोस्तों और पड़ोसियों को इस काम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हम हर हफ्ते एक दिन ऐसा करेंगे जब हम इन बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनका हालचाल लेंगे। कुसुम ने मोहल्ले के लोगों को समझाया। धीरे धीरे यह पहल आकार लेने लगी। वे लोग रविवार की शाम को बुजुर्गों के लिए एक छोटा सा आयोजन करते थे। कभी भजन संध्या, कभी किताब पढ़ने का कार्यक्रम और कभी पुरानी फिल्मों की स्क्रीनिंग। इन योजनाओं ने न सिर्फ बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई, बल्कि मोहल्ले के युवाओं को भी आपस में जोड़ दिया। एक दिन जब कुसुम आंटी के घर के बाहर खड़ी थी, तभी आंटी के छोटे बेटे का फोन आया। कुसुम दीदी, मैंने सुना है आप माँ की याद में कुछ कर रही है। मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँ। कुसुम ने उसे शांत स्वर में जवाब दिया, यह सिर्फ आंटी की याद में नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो अकेलापन में अपनी जिंदगी जी रहा है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अपनी माँ की तरह किसी और की मदद करो। आंटी के बेटे ने वादा किया कि वह अपनी माँ की याद में एक वृद्धाश्रम को आर्थिक सहायता देगा और जब भी संभव होगा वहां जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताएगा। कुसुम की पहल अब सिर्फ मोहल्ले के तक सीमित नहीं थी। शहर की अन्य कॉलोनियों ने भी उसे अपनाना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसने रिश्तों और जुड़ाव की असहमति को दोबारा जिंदा कर दिया। कुछ महीनों बाद जब आंटी की बरसी पर कुसुम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो उसके मन में एक संतोष था। उसने एक ऐसा काम शुरू किया था जिसने न सिर्फ आंटी की याद को अमर बना अमर बना दिया, बल्कि अकेलेपन से जूझ रहे कई लोगों की जिंदगी में नई रोशनी भर दी। कुसुम ने बालकनी से बाहर देखा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसने महसूस किया कि आंटी कहीं न कहीं मुस्कुरा रही होगी। धन्यवाद।